नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करेंगे श्रृंखला सीरीज चैप्टर की। आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर है वो सीरीज से ही मैंने पहले क्यों स्टार्ट किया आप पूछेंगे। सीरीज से हम लोग इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ हमें जो रीजनिंग का बेसिक चीज़ जो ज़रूरत होता है वो चीज़ हम लोग यहाँ सीखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब मैं कहूँ कि सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग आप कर लेते हैं तो प्रत्येक एग्ज़ाम में आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग से ओनली होगा, 5 से 6 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो चलिए गाइस, हम लोग पढ़ेंगे पहले सीरीज। सीरीज़ है क्या, पहले समझ लीजिए। पहले सीरीज़ के लिए आपको कुछ ध्यान में रखने होंगे, नोट करके आप रख लीजिए कि पहले आपको कुछ याद क्या रखना है, याद करना है। अब क्या याद करना है, लिखेंगे ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, यहाँ इसका अपोज देखिए, हम यहाँ लिखते हैं NOPQRSTUVWXY और Z। ये आपका अल्फ़ाबेट है, A to Z तक लिखा है। मैंने इस तरीके से लिखा है, आप भी इस तरीके से लिखिए और इसे याद कर देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इसे याद करना है, इसका नंबरिंग कोडिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो आपको A to Z जो है आपको वो याद रखना है। ठीक है, अब जरा समझिएगा। अब आपको ये अगर आपने याद कर लिया तो आपका कोडिंग सीरीज़ का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत ईजी बनेगा। आपको जैसे अगर मैं याद कहने का मतलब आपके जवान पे होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं M का क्या होगा तो 13, P का क्या होगा 16 होगा, T का क्या होगा T का 20 होगा, है ना। J का क्या होगा तो 10 होगा, K का क्या होगा तो 11 होगा। ऐसे जो है आपको याद रखना होगा गाइस। ठीक है, ये तो आप याद कर लेंगे, ये 2 बार 4 बार जब हम बनाएंगे तो याद हो जाएगा। पॉइंट 2, नोट 2, वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको याद करना आवश्यक है, ये भी आवश्यक है और ये भी आवश्यक है। अब जरा समझिएगा, ये अभी जो मैं बताने वाला हूं थोड़ी बहुत बीच बीच में आवाज़ मिलते रहेगी। ठीक है, ऐसे पता चलेगा कि हम लोग मनुष्य की बस्ती में रहते हैं। अभी गाड़ी उड़ी इस लॉकडाउन होने के बावजूद भी कुछ गाड़ी वगैरह है जो बस वगैरह आती जाती रहती है, उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ बीच में कहीं आपको मिल जाए। चलिए गाइस, अब देखिए जरा याद समझिएगा। यहाँ जो मैंने बताया है A to Z आपको नंबरिंग बता दिया। अब इसका यहाँ देखिए, A का उल्टा Z, B का अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट है। देख रहे हैं, सब एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। U के अपोजिट F, F के अपोजिट U, H के अपोजिट S, S के अपोजिट H। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, ये चीज़ किसी को याद ही नहीं होता है कि कौन किसके अपोजिट है। और मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप मेरे साथ मात्र 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आप फिर कभी ज़िंदगी में भूल गए आप तो फिर आप समझिए। आप एक स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ और ये स्टोरी से आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से स्टोरी है कि JQ नाम का लड़का था जो कि दिल्ली वाला था
CX नाम की लड़की से GT रोड पर उससे लव हुआ और उसके द्वारा बाई मतलब BY, बाई मतलब के द्वारा, उसके द्वारा एक गाना गाया गया। क्या? उफ री मन आज पी के हंस। अब देखिए, JQ नाम का लड़का था जो कि दिल्ली वाला था, CX नाम की लड़की से GT रोड पर लव हुआ, उसके द्वारा एक गाना गाया गया, उफ री मन आज पी के हंस। अब देखिए, याद हो गया? बस इतना याद रखना है, JQ नाम का लड़का था जो कि दिल्ली वाला था, CX नाम की लड़की से GT रोड पर लव हुआ, उसके द्वारा एक गाना गाया गया। क्या? उफ री मन आज पी के हंस। याद हो गया? जैसे मैं आपसे पूछूं U का अपोजिट क्या होगा तो आपके जवान पर आ जाएगा उफ। F का तो उफ, U का अपोजिट F का अपोजिट U। मैं पूछूं P तो P के ना, P के है ना, P के है ना, तो P के अपोजिट के। मैं पूछूं कि आप बताइए कि जरा M का अपोजिट क्या होगा था? उफरी मन मैंने बताया था ना, मन MN मन हो गया। अगर पूछ दूं कि C का अपोजिट क्या होगा था? CX है ना, JQ नाम का लड़का था जो दिल्ली वाला था, CX नाम की लड़की से, तो CX पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका वो क्या हुआ, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब इस पर किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, अब हम लोग उस टाइप पे चलते हैं। चलिए हम लोग समझेंगे कि सीरीज आखिर क्या है। जब किसी भी शब्दों को, अक्षर को, जो भी है, जब हम उसको क्रमबद्ध तरीके में लिखते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरीज, तो वो हमारा सीरीज आता है। सीरीज में किस किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, देखिए जरा, क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि +2 +2 +2 +2 इस फॉर्म में होगा, या +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे सीरीज में होगा। या अगला पूछ सकता है कि -1 +1 -2 +1 -3 +1, कुछ ऐसा जो है वो होता रहेगा। अगला और क्या पूछ सकता है, गुना 2 +1 गुना 2 +2 गुना 2 +3 गुना 2 +4, तो इस तरीके से आपका सीरीज होते जाएगा। या ऐसा हो सकता है भागा 2 -1 या +1 भागा 2 +2 भागा 2 +3 भागा 2 +4, तो इस तरीके से सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो सीरीज़ एक्चुअली यही होता है कि एक क्रमबद्ध तरीके, अगर 2 बढ़ रहा है तो 2 ही बढ़ेगा, 2 घटेगा 2 घटेगा तो 2 ही घटेगा, 1 बढ़ेगा 2 बढ़ेगा तो फिर अगला 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 बढ़ा फिर 5 बढ़ा फिर 25 बढ़ जाएगा, या फिर 30 बढ़ जाएगा, 32 घट जाएगा, 45 बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर 2 से गुना किया है, 1 जोड़ा है, 2 से गुना करेगा 2 जोड़ेगा, तो इस तरीके से सीरीज का फॉर्म्स वगैरह है। अब टाइप में क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। तो आज देखिए हमारा क्या है, सीरीज का पहला टाइप देखते हैं, टाइप 1 में, जिसमें हम बात करेंगे ऐड और सब्सट्रैक्शन। टाइप 1 में भी हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। पहला मैं बता रहा हूं कि जहां ऐड और सब्सट्रैक्ट का यूज होता है। अब जरा समझिए, मैंने सीरीज क्या बताया था, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस 14 में आपने क्या करा कि 21 हो गया, और 21 के साथ क्या करा कि 29 हो गया। यही चीज हमें आगे भी वही फॉलो करते जाना है। आप देखिए क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +21 में कितना जोड़ते हैं, 8। तो आप यहाँ देखिए 7 बढ़ा 8 बढ़ा तो अगला 9 बढ़ेगा, इतना में 9 जोड़ेंगे तो 29 आ जा रहा है। ठीक है, इतना में फिर कितना, इतना में 10 जुड़ा, फिर इतना में कितना 11 जुड़ा, तो फिर अगला जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, 12 जो होगा, तो 9 2 11 का 1 5 1 6 1 7, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 71 होगा। मैंने बताया अभी जैसे +1 +2 +3 +4 +4 ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ क्या है,
यहाँ हमने देखा ये एडिंग का काम किया, क्या चीज़ का काम किया, ऐड का। लेकिन यहाँ देखिए आप जरा दिमाग लगाइए, क्या है ये, सब्सट्रैक्ट का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है दोस्तों, जैसे ये 30 है, 30 में से अब 29 आना है, तो 29 आने के लिए क्या करेंगे, घट रहा है ना, 30 से 29 आ रहा है, आगे का सीरीज घट रहा है। कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। अब 29 से 27 आने के लिए क्या हो रहा है, ये देख रहा है 2 घटा। 27 से 24 आने के लिए क्या है, 3 घटा। देखिए 1 घटा, 2 घटा, 3 घटा, तो अगला क्या है, 4 घटा। तो अगला क्या है, 5 घटेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये तो ऐड वाला का दिख रहा है, ये ऐड वाले में दिख रहा है 20 है, तो 20 में आप क्या कर रहे हैं आगे, इस सब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। इसका मतलब या तो घटाने का तो बात ही नहीं आता है। 20 है, 32 है, 45 है, सब एक से बड़ा है। तो आप इसमें 20 में क्या है, 12 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, 12 जोड़ रहे हैं, तो 32 हो रहा है। और 32 में कितना अब जोड़ रहे हैं, 32 में कितना जोड़ रहे हैं कि 45 हो जाए, तो जोड़ रहे हैं आप 13। इसमें कितना जोड़ रहे हैं, तो ये 14 जुट रहा है। ये कितना जुड़ रहा है, तो ये 15 जुड़ रहा है। तो अगला आपको 16 जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 90। अब देख रहे हैं ना इस तरीके से। यहाँ देखिएगा कितना कम है, यहाँ 15 कम है, यहाँ कितना कम है, 20 कम है, यहाँ कितना है, 25 कम है, और यहाँ कितना है, 30 कम है। तो देखिए यहाँ 5-5 का डिफरेंस है ना, 15, 20, 25, 30। अब सब एक सीरीज में 5 घट रहा है, तो 5-5 ही घट रहा है ना। तो अगला भी हमारा 5 घटकर मतलब 25 है, 15, 20, 25, 30, तो अगला कितना हो जाएगा, 35। तो 35 जब इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 85। ये हमारा 85 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे जो फॉर्म है वो क्या है, ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, +20। अब यहाँ देखिए इतना में कितना जोड़ेंगे कि 72 आ जाएगा, 40। तो ये 40 हो गया। आपने जैसे ही 2 निकाला, इसका मतलब पता चल रहा है 20 का 2 गुना है 40। तो यहाँ 40 का 2 गुना आप देखेंगे 80। 80 जब इसमें जोड़ेंगे तो वो इतना आएगा। 80 का 2 गुना कितना होता है, 160। तो आप इसमें 160 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 6, 5, 11, 2, 1, 3, 312। और इसमें 60 का कितना होता है, 320, 2 गुना, तो 320 जब जोड़ेंगे तो यहाँ 632 हो जाएगा। तो ये हमारा 312 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अब ऐड सब्सट्रैक्शन देखा आपने, अब देखते हैं हम इसमें कभी ऐड भी आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा। तो अगले टाइप की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अब टाइप 2 में ही हमारा लेवल अलग है, लेवल अलग है। लेवल पहला वो था और ये लेवल पहला 2। अब सॉरी टाइप 2 है ना। चलिए टाइप 2, अब टाइप 2 में ज़रा समझेंगे। यहाँ ऐड का भी इस्तेमाल मिलेगा आपको, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कैसे है ज़रा समझिएगा। अब सीरीज़ का मैंने बताया कि आगे देखना है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 11 है, यहाँ 23 है, 47 है। आखिर 2 के साथ क्या किया गया कि 5 आया, 5 के साथ क्या किया गया कि 11 आया। ज़रा गौर से समझिएगा दोस्तों। इस 2 में आप क्या करते हैं, 2 में क्या करते हैं, अगर आप जोड़ते हैं कि चलिए हमने 3 जोड़ा, तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे, आप इसमें जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, क्या 6 जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ा, 6 जोड़ा, तो इसमें क्या 9 जोड़ देंगे। तो 9 जोड़ने पर 21 आ जा रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये मेथड मेरा गलत है। अब जरा समझिएगा मेथड क्या है। अब यहाँ है कि 2 में 2 से गुणा किए और +1, 2 दूना 4 और 1 5 आ गया। इस 5 में 2 से गुणा किए अब +1 जोड़ दिए, 5 दूना 10 है 1 11 आ गया। अब देखिए इस 11 में 2 से गुणा किए अब +1 जोड़ दे रहे हैं तो 23 आ जा रहा है। और इस 23 में 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 47 आ जा रहा है, आ जा रहा है ना। उसी तरह 47 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 7 दूना 14, 1 15 का 5, 4 दूना 8 है 1 9, तो ये हमारा 95।
यहाँ क्या हुआ, गुने 2 + 1 गुने 2 + 1 गुने 2 + 1 गुने 2 + 1 गुने 2 + 1। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा, अब देखिए इसमें ऐसा क्या किया गया है, इसमें 24 आया फिर 12 आ गया। या तो जरा ध्यान दीजिए, या तो गुना और भाग का केस होगा और नहीं तो जोड़ घटाव का केस हो सकता है, क्योंकि बढ़ा है फिर घट गया, बढ़ा है फिर घट गया, इसका मतलब जोड़ घटाव का केस हो सकता है, नहीं तो गुना भाग का केस हो सकता है। अगर आप जोड़ते हैं तो इसमें 16 जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 12 घटाएंगे। लेकिन फिर अगला क्या करेंगे, अगला क्या करेंगे इस केस में आप देखिए आप करेंगे, देखिए गुणे 3 8 3 24 भागा 2, फिर यहाँ गुणे 3 अगर करते हैं तो यहाँ 36 होगा और फिर यहाँ भागा 2 कर देंगे, 36 में 2 से भाग करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणे 3 करेंगे तो 18 × 3 = 54, मतलब मेरा जो 36 है वो बिल्कुल परफेक्ट है। गुणे 3 भागा 2 गुणे 3 भागा 2 गुणे 3, आगे होता तो भागा 2। क्लियर है। अब यहाँ जरा आप लोग दिमाग लगाइए कि यहाँ क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ क्या है किया गया है, क्या जरा क्वेश्चन समझिएगा। 1 × 1 + 5, गाइस समझिएगा, 1 × 1 + 5, एक में 1 से गुना किए और +5 जोड़ दिए तो 6 आ गया। चलिए मैं बताता हूँ, 6 में 1 से गुना किए अब +7 जोड़ दिए, कितना आया। देखिए यहाँ 5, यहाँ 2 बढ़ रहा है तो 7, तो 6 7 13 आ गया। इसमें अगर उतना भी आप ना करें, +5 +7 +9 +11 तो ये +13 हो जाएगा। देखिए सब जो है क्या है, विषम जा रहा है, 5 7 9 11 13, तो 13 इसमें जोड़ देंगे तो 46, ये हमारा हो गया। और गुना भी करके हम बना सकते थे। अब जरा यहाँ आइए, यहाँ क्या है, 4 है 9 है। अगर आप देख रहे हैं कि 9 जो है 4 के साथ आपने क्या किया कि 9 आया, तो 4 में प्लस आप देखते हैं 5, तो इसमें प्लस जोड़ेंगे तो 11 और इसमें जोड़ेंगे तो 23, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। वो थोड़ा बन तो जाएगा लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा दूसरा मेथड आप यूज़ कीजिए। आप अगर करते हैं 4 × 2 + 1, तो 4 दूना 8 है 1, 9 आ गया। अब देखिए 9 × 2 अब +2, 9 दूना 18 2 20 आ गया। यहाँ 1 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, तो अगला 3 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 20 × 2 अब +3 43। यहाँ आ जाएगा 43 × 2 अब +4 90 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 90 × 2 अब +5, तो कितना हो जाएगा 185। तो ये इस तरीके से आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप, इस तरह का जब ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी इस तरह का जब प्रश्न पूछे तो बना लेंगे आप। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अब हमारा जो अगला है टाइप थर्ड में हम देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ना, 0 है 1 है 4 है 9 है 16 है, अगला 9 बॉक्स। अब ये आपको देखना है कि 1 जो है वो 4 जो है वो 9 जो है वो 16 जो है, ये कैसे, 1 को क्या फॉलो किया गया कि 1 आया, 1 में क्या किया गया कि 4 आ गया, 4 में क्या किया गया 9 आ गया। तो आप गाइस देख रहे हैं ना, ये 0 है, 0 का स्क्वायर है ना, 0 तो रह जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 25। ये क्या हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ देख रहे हैं कि आप स्क्वायर 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 करके 0 का तो 0 ही उतर गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। अब देखिए जरा,
चलिए यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 289, 196, और ये अगर आप गौर से देखें तो ये भी किसी का वर्ग है, लेकिन यहाँ घटते हुए क्रम में है, माइनस जा रहा है। ये 289 है तो ये 17 का स्क्वायर है, 196 है तो ये 14 का स्क्वायर है, मतलब -3 हो रहा है ना। ये 14 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर, और ये 169 कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है। देखिए 17 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, -3 + 2 -3, तो अगला जो होगा यहाँ आप देख रहे हैं ना, -3 + 2 -3 और +2, तो +2 मतलब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हमारा ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, 8 है, 27 है और 9 बॉक्स 1 है। अब यहाँ 1, 8, 27 ये तो मल्टीपल आपका लग रहा है, मतलब देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 64 ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखिए 49, 64 है, 81। अब यहाँ देख रहे हैं 49 है, 64 है, मतलब ये भी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर, यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं ना, गुना 2, इसमें 2 से गुना किए, इसमें 2 से गुना किए, इसका फिर 2 गुना, तो फिर इसका 2 गुना, 8 का 2 गुना 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 कितना हो जाएगा, 256। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर है टाइप, जब भी स्क्वायर का होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप समझते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट अगला टाइप है, जिसमें आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल है, और अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCDEFGH का एक कम्बिनेशन, एक सीरीज़ बनाकर दे दिया, और उसमें आपका पूछे कि अगले जो जहाँ बॉक्स है वहाँ जो है कौन सी लेटर होगा। तो सबसे पहले देखना है A है, Z है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आपने नंबर जो याद करा है उसका नंबर कोडिंग कर लीजिए। तो क्या होता है 1, ये क्या होता है 26, ये क्या होता है 24, ये क्या होता है 2 होता है, ये क्या होता है, ये 1, 26, 24, 2, ये होता है 22, ये होता है 20, ये होता है 3 और ये होता है 18। तो आपको अगला बताना है। अब ज़रा गौर समझिएगा, अगर आप इस दोनों को छोड़ दें, यहाँ देखिए, मतलब 2 छोड़ दिए तो A, B, फिर आप 2 छोड़ दिए तो B के बाद C, तो फिर आप यहाँ जो होगा उसे भी छोड़ दीजिए, मतलब इस दोनों को छोड़ दिए तो आप यहाँ क्या होगा D। इतना तो कंफर्म है कि वहाँ जो हमारा D होगा। ऑप्शन से देख लीजिए, जिसके अगर लास्ट में सिंगल इकलौता है, अगर लास्ट में D है तो वही हमारा आंसर होगा। ज़्यादा निकालने का, माथा खपत करने का जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अब ज़रा देख लीजिए, यहाँ 26, 24, 22, 20। अब देख रहे हैं ना 26, 24, जो छूटा हुआ है 26, 24, 22, 20, यहाँ छूटा हुआ है 18, तो यहाँ छूटा आएगा वो क्या आएगा 16 आएगा, और 16 का वैल्यू जो है वो क्या होता है P होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा PD। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि Z है, Y है, A है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 26 इसका नंबरिंग कर लीजिए, 25, 1, और ये तो पता ही नहीं है आपका 2, ये 23 और ये 3। अब जब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसको 21 को 27, 1 को 27 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Z के बाद फिर A, B, C ही आता है। तो A को 1 और 27 दोनों कहा जाता है, B को 2 और 28 भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, C को 3 और 29 भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब जब यहाँ देखिएगा ये क्या है, अगर हम गैपिंग लेते हैं तो +1 है। ठीक है, अगर यहाँ हम छोड़ देते हैं, एक गैपिंग लेते हैं तो +2 है, और यहाँ एक गैपिंग लेते हैं तो +1 है और फिर +1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमने ये गैपिंग यहाँ बचा हुआ है, इसको और इसको लेते हैं तो यहाँ देखिए 24 है, 25 है, तो यहाँ 24 होगा, मतलब -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 का क्या होता है x। फिर यहाँ देखिए एक छोड़कर जो हमारा यहाँ है तो -1, तो -1 कितना हो जाएगा W है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा अगला देखिए,
अब यहाँ आपको B D A C F H E G एंड 9 बॉक्स। अब यहाँ आपको किस फॉर्म में करना है? सबसे पहले कुछ नहीं, 2 4 1 3 6 8 5 और 7 कर देना है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, देखिए ये क्या है, यहाँ आप देखिए तो इस ये जो है किस फॉर्म में गया हुआ है। यहाँ आप देखिए तो क्या है, +2 -3, पहली 2 जोड़ा, फिर 3 घटाया, फिर यहाँ देख रहे हैं तो +2 किया, फिर यहाँ किया -3, फिर क्या किया +2, फिर क्या किया -3, फिर क्या किया +2, तो अगला क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मतलब 7 में से 3 गया तो 4, और 4 का वैल्यू क्या होता है, D। ये हमारा आंसर D हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए अगला टाइप का देखते हैं। अगला टाइप किस तरह का क्वेश्चन होता है, जरा यहाँ समझिएगा। MN LO KP JQ IR 9 बॉक्स। अब इस बात को समझने की कोशिश है। MN सबसे पहले अगर आप करेंगे तो 13 करेंगे, ये 14 करेंगे, ये 12 करेंगे, ये 15 करेंगे, ठीक है। 11 है, 16 है, 10 है, 17 है, 9 है और 18 है। आपको क्या लग रहा है आप किस तरीके से उसको बनाएंगे? 13 14 मतलब ये 1 घटा 1 घटा 1 घटा 1 घटा, तो 1 घटा हम ऐसे बना सकते हैं। चलिए ये 1 बढ़ा 1 बढ़ा 1 बढ़ा 1 बढ़ा, तो 1 भी बढ़ा सकते हैं। मतलब पहले से देख रहे हैं -1 -1 -1 -1 तो -1, चलिए -1 -1 -1 -1 तो -1, 12 9 8 8 यहाँ आएगा, तो 8 का क्या होता है, H होता है। यहाँ है 13 से 14 15 +1 +1 +1 +1, तो अगला क्या हो जाएगा, +1, मतलब कितना, 18 1 19, और 19 का क्या होता है, S होता है, S, ये हो जाएगा। अब क्या आपको, आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता। आप ऑप्शन देखते हैं और बन जाता। अब कैसे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे ना जी, कैसे? अब देखिए ऐसे, मैंने क्या बताया था, JQ नाम का लड़का था जो कि दिल्ली वाला था, CX नाम की लड़की से GT रोड पर लव होता है, उसके द्वारा एक गाना गाया गया, क्या, उफरी मन आज पी के हंस, उफरी मन आज पी के हंस। तो यहाँ देखिए मन, लव, PK नाम का लड़का, PK JQ IR, तो अगला क्या होता, हंस। आप ऑप्शन में देखेंगे तो हंस मिल जाता, ऐसे ही आपका काम तमाम हो जाता। अब देखिए यहाँ जो है, अब यहाँ जो ये जो है आपका जो है, ये तो ऑप्शन आपका, इसमें मैं ऑप्शन आपको बता दूँ, ऑप्शन इसमें कुछ दे देगा, क्योंकि ये कोई ये उसी तरीके का है, तो आपका ऑप्शन दे देगा। आपका कुछ ऑप्शन इस तरीके से हो कि जैसे हो PT LM BZ और D जो है DW। अब इसमें से बताना है आपका कौन सा है। अब यहाँ देख रहे हैं PK उफरी आज PK हंस, लव, मन, JQ। अब तो यहाँ आपको कौन नज़र आ रहा है, PT क्या होता है, क्या सुना आपने, नहीं ना, LM होता है, नहीं ना होता है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, BZ, यहाँ क्या मन, DW दिल्ली वाला, एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ हमारा दिल्ली वाला हो जाएगा। क्या आपको दिमाग खपत करने की जरूरत थी, नहीं है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा जो है, क्या है, AEIOU। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, वो निकल गया मुँह से, AEIOU। यहाँ हमारा U क्यों, टोटल वॉवेल है, टोटल क्या है, वॉवेल है। अब जरा समझिएगा,
यहाँ देखिए XYZ UVW, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ABC DEF RST, मतलब कोई आगे से पीछे की ओर जा रहा है, कोई पीछे से आगे की ओर आ रहा है, लेकिन है सब सीरीज में, सब कंटिन्यूसली नंबर है। XYZ UVW ABC DEF RST और यहाँ O दे रखा है, तो या तो O के बाद जाएगा 2 लेटर या 2 के पहले आएगा। अगर 2 के बाद जाएगा तो ORS ये हो सकता है एक, या O के पीछे से आएगा तो ये हो जाएगा MN और O। या ऑप्शन में या तो MN हो सकता है आंसर या RS हो सकता है। RSTOPQ, सॉरी यहाँ P और Q, तो PQ हो सकता है, नहीं तो NM हो सकता है। अब आपको देख लेना है ऑप्शन में से जो होगा वही हमारा आंसर है, ऑप्शन में जो भी हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज को हम बहुत आसानी पूर्वक, आप ध्यान रखिएगा सीरीज को जरूर से जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम 25 में से आपके सीरीज से ही मिलेंगे, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग को मिलाकर। तो गाइस कीप ऑन वॉचिंग केयरफुली, एकदम ध्यान पूर्वक, सिंसियर होके, सीरियस होके पढ़े, इसको ध्यान दें। हर चीज़ रीजनिंग का भी एक एक यूनिक कॉन्सेप्ट ऐसा लेकर आने वाला हूँ कि आप देखेंगे तो आपका वाकई में कहेंगे कि यार क्या बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हाँ इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। थैंक यू सो मच।